राष्ट्र जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। माना कैंप में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस मामले में हमारे संवाददाता इमरान खान ने वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आइए देखते हैं वहां के आमजन का क्या कहना है। यहाँ पर देखिए गंदगी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। जैसे कि माना कैंप में जो सब मतलब काम करना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में ये सब काम कांग्रेस ने आके किया है। 15 साल भाजपा ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आके वापस 108 परिवार की सूद ली है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जब तक हमारा समाज के लिए हम अगर एज ए जनप्रतिनिधि अगर हम अगर हैं या अगर हम जनता में चुनती है तो हम स्वाभाविक सी बात है कि हम उनके उत्थान के लिए और समाज में ये सब नशा विरोधी जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस वक्त हम मानव बस्ती में खड़े हैं। राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। सत्तू भैया, ये बताइए कि आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर सेवाएं दिए हैं, विधायक भी रहे हैं। इस बार अब जो जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है इसको लेकर आपके क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी ने सोच समझ करके मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जो वास्तव में सेवा करने की भावना रखते हैं वही लोग चुनाव लड़े। यहाँ हमने काल महाविद्यालय की स्थापना कराई और पीने के पानी के लिए सबसे बड़ा उपक्रम 40 करोड़ रुपए की राशि से इसकी शुरुआत की और प्रत्येक वार्डों में कोशिश की, जितना कर सकते तो खूब किया। हमारे कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास है, एकजुटता है, मिलकर के अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब परिणाम भगवान के हाथ में देखिए। अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो हम लोग सब जीतेंगे। आपका कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट हमारा मनीष मानिक है अध्यक्ष पद के लिए और अलग अलग 15 वार्डों पार्षद हैं। खूब मजबूत इरादे से हम लोगों ने चयन किया है। हमारे साथ तो मनीष मानिक है। मनीष मानिक जी, ये बताइए कि आप लगभग 10,800 वोटर्स है, इनके बीच में आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं और जो इससे पहले जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था और जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं वो किस बात को लेकर जा रहे हैं? जी, मैं मनीष मानिक। मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय विधायक हमारे सत्यनारायण शर्मा जी ने मुझे कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिखाया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने पार्टी का और अपने बाबूजी का। माना कैंप में विविध मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शुरू से रही है कि हम माना कैंप में रह तो रहे हैं परंतु हमें अब तक राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला है। जब माना कैंप बना 2008 में माना कैंप नगर पंचायत बना, उसके बाद से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहाँ पे बैठे हैं और 15 सालों से वो विगत वहाँ बैठे, परंतु हमें हमारा अभी तक हमको हमारे ज़मीन से हमको अभी तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। हम अभी तक हम वंचित है इस चीज़ से। दूसरा चीज़ की पेयजल संकट यहाँ पे हमेशा आए दिन हर समय बरकरार रहता है। इसके विषय में भी पिछले बाबूजी के अथक प्रयास से यहाँ पे अमृत मिशन का काम 40-45 करोड़ के रुपए से चालू हुआ। तालाब खुदवाने का काम भी चालू हुआ, परंतु तालाब पिछले वर्ष इतनी भयावह स्थिति थी जल संकट को लेकर, उसमें मतलब हर घर लगभग जितने भी बोर थे सब सूख चुके थे। एकमात्र तालाब है यहाँ निस्तारी का, वो भी उसको भी खोदने का इन्होंने खोदने का ऐसा बताया कि वो खोद रहे हैं करके, परंतु उसकी सिर्फ उन्होंने मुरुम की बिक्री की। इसके कारण जल संकट वो अभी भी वर्तमान स्थिति पे यहाँ का तालाब जो एकमात्र वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। एक मतलब निष्क्रियता की पराकाष्ठा है, ऐसा कहना चाहिए कि जो पिछले कार्यकाल में जो हुआ है। पट्टे एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आ रही थी सत्तू भैया, यहाँ पर 108 परिवार सन 1965 के बाद ये एक ऐसा कैंप था जहाँ पर 108 परिवार रहता था, जिसमें से अभी भी आधे से ज़्यादा लोग अभी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। आज भी पानी टपक रहा है, इस टाइप की देखने को मिलता है। क्या देखिए, सबको स्वरोजगार के माध्यम से काम करने का अवसर दिया गया है। दुकानें बनी हैं, गुमटियाँ दी गई, अलर्ट की गई है और जिनको व्यवस्थापन नहीं मिला उनके लिए उन्होंने लिखा पढ़ी की थी, लेकिन उनके पेपर्स नहीं है, ये दिक्कत है। एक कोशिश हमने की कि सबका ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पट्टे को पट्टे दिए हम लोगों ने, मालिकाना हक दिया लोगों को। क्या चीज़ अभी और होना चाहिए यहाँ?
देखिए, मैं समझता हूँ कि सड़कें बनी, सब कुछ बना, खेल के मैदान की कमी है, वो उनको और होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ ये बताइए कि अब अगर अध्यक्ष बनते हैं तो जैसे जिस तरीके से खेल के मैदान की बात हो रही है, और एक और चीज़ देखा गया है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नशाखोरी की बहुत ज़्यादा लत हमने देखा। हम लोगों से जब बात करा तो उन्होंने बताया, तो क्या उसको भी अंकुश लगाने के लिए तो प्रयास करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जब तक हमारा समाज के लिए हम अगर एज अ जनप्रतिनिधि अगर हैं, हम अगर हैं, या अगर हम जनता में चुनती है, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि हम उनके उत्थान के लिए और समाज में ये सब नशा विरोधी जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं हम उसके लिए बहुत हर संभव प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आपको क्या लगता है कि लगभग क्या कमियां हैं, आज भी आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए क्या है, यहाँ माना कैंप में बहुत सारा समस्या है और यहाँ का जो अध्यक्ष इतना निष्क्रिय है, मतलब इसका आप आकलन भी नहीं कर सकते, इतना निष्क्रिय है। यहाँ पर देखिए गंदगी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, उनके पास ना कोई साधन है, संसाधन है, खाली जाने जाने से बोलते हैं वही है। देखिए ये गरीब झोपड़े में जिन लोग रहते हैं, यहाँ पर 215 मकान स्वीकृति हुए थे, उन लोग 2 साल तक के दबा के रखे उसको, वो फिर वापसी किए। क्यों किए? इनको गरीब लोगों के हित के साथ ये खिलवाड़ क्यों किए? और दूसरा बात है आपका, देखिए माना में जहाँ भी देखेंगे कचरा पूरा आपका ढेर दिखेगा। कचरे के बारे में सब पार्षद लोग, मैं भी इस वार्ड का पार्षद हूँ, 8 नंबर वार्ड के, हम लोग तो मतलब चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं। जैसे बोलते हैं ना, भैंस के सामने में बीन बजाने से कोई मतलब नहीं आता है, तो वही हुआ है हम लोग के साथ। और पक्षपात का तो राजनीति है ही है। अभी फिलहाल 2 करोड़ रुपए का काम का स्वीकृति हुआ है, कांग्रेस के साथ में इतना मतलब सौतेला व्यवहार किया गया है, जिनका किसी भी वार्ड में एक भी काम नहीं दिया गया है। ये मतलब कांग्रेस के पार्षद लोगों के साथ मतलब पूरा पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं इन लोग। और जहां बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जहां का राजा अगर सही हो तो राज्य ठीक से चलता है, तो यहाँ पर हमारा राजा ही बेकार है तो क्या चलेगा? और पूरा माना कैंप का मतलब सत्यानाश करके रखा है। ये देखिए हमारा एक तालाब है। जी जी। ये जिस तरीके से सुशासन की बात करते हैं और जहाँ पूरे प्रदेश में सुशासन की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको ये सुशासन ठीक से चल रहा है माना में? भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। करते मनमानी है, अपने इंटरेस्ट की बात वही करते, बाकी जनता की सेंटिमेंट्स का कोई ध्यान नहीं रखते। कुछ महिलाएं हैं, क्या बता रहे आप लोग ये बताइए कि जिस तरीके से ये माना बस्ती में आप लोग रह रहे हैं, क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? बोलो बोलो, आपको जो आप बोलना लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक चल रही है? आप लोग क्या सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, मतलब जैसे कि माना कैंप में जो सब मतलब काम करना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो मैं भी पहले पार्षद हो चुकी थी, तो अध्यक्ष मतलब उतना काम नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि इस बार क्या बदलेंगे? हाँ, बदलना चाहिए, इस बार बदलना चाहिए। और पब्लिक को भी मतलब पार्षद को चुन के, अध्यक्ष को चुन के उनको बदलना चाहिए, होना चाहिए। ये बदलना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह की आप लोग यहाँ पर माना कैंप में रहते हैं, युवाओं को लेकर आप लोगों की क्या सोच है? कैसा आपका जो नेतृत्व करने वाला जो अध्यक्ष है वो कैसा होना चाहिए? हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है वो युवा है, और बिल्कुल युवाओं के लिए बिल्कुल सोच समझ के काम करेंगे। हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो संभव प्रयास हो हम वो करेंगे, क्योंकि पिछला अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बदल दी थी। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, पानी टैंकर में भ्रष्टाचार, ई रिक्शा खरीदी घोटाला में भ्रष्टाचार, तालाब खोदने में माना कैंप का एक ही एकमात्र तालाब था जिसमें मुरुम खोद कर मैंने उस तालाब की ऐसी तैसी करके रखे हैं, और उसमें मैंने आज अगले महीने से फिर वही गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर से माना कैंप के लोग फिर से पानी के लिए त्राही त्राही मचाएंगे। ऐसा हमारा अध्यक्ष है अभी नगर पंचायत में। उस अध्यक्ष एक चीज और देखा गया था, एक चीज आप ये बताइए कि काफी लंबे समय से आप लोगों की मांग है, यहाँ पर लगभग 108 परिवार जो है रिफ्यूजी है, जो सन 1965 से यहाँ रह रहा है। तो क्या लगता है कि वाकई में उनके घरों में आज भी पानी टपकता है?
क्या आज भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सुविधाएं मिलना चाहिए उनको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय में कुछ 108 परिवार का बैरकों का काम किया गया है, उनका मरम्मत किया गया है। पूरे टीना नया शेड बना है, उनको गुमटी के रूप में एक दुकान दिया गया है कांग्रेस की सरकार में। ये सब काम कांग्रेस ने आके किया है। 15 साल भाजपा ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आके वापस 108 परिवार की सुध ली है। तो ये थे माना कैंप के और माना बस्ती के लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। यहाँ पर खेल मैदान नहीं है। यहाँ के जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं सुशासन में कहीं ठीक नहीं चल रहा है। मगर इस बार अगर जिस तरीके से जनता कह रही है, अगर बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ नया होगा। कैमरामैन साजिद भाई के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।